हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हुई हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतेंदु युग का उदय कब से माना जाता है? 1868 ईस्वी यानी 1925 विक्रम संवत। भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका है कवि वचन सुधा 1868 में छपी। बापू गोपाल चंद्र गिरधर दास किसके पिता थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। हरिश्चंद्र चंद्रिका कवि वचन सुधा पत्रिकाएं हैं भारतेंदु की। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाएं लिखी थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, गीत गोविंदानंद, प्रातः सुमिरन, वर्षा विनोद रचनाएं हैं भारतेंदु की। भारतेंदु का जन्म कब हुआ? 9 सितंबर 1850 में काशी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। होली, कृष्णचरित, उत्तर भक्तमाल कविता है भारतेंदु की। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने कौन सी पत्रिकाएं लिखी? साप्ताहिक पत्रिका है इनकी नागरी नीरद और मासिक है आनंद कादम्बनी। अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे प्रेमघन। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक कविता है प्रेमघन की। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है हार्दिक हर्षादर्श। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तनाम, श्रृंगार विलास। जो प्रताप लहरी है यह उनकी कविताओं का संकलन है। बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1855 में उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर में हुआ था। और प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1856 में बेलगांव जिला उन्नाव में। शिक्षा दीक्षा इनकी कानपुर से हुई। इन दोनों का जन्म मैंने इसलिए लिखा है, जो बद्रीनारायण चौधरी की अभी हमने पत्रिका पढ़ी नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी, तो वह मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई थी। और जो प्रताप नारायण की ब्राह्मण पत्रिका थी वो कानपुर से प्रकाशित हुई थी, क्योंकि यहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। प्रताप नारायण की पंक्ति है पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ, हरे न देश कलेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण ने समस्या पूर्ति की है। पपीहा जब पूछी है प्यू कहाँ, प्रेमघन द्वारा की गई समस्या पूर्ति है बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना। भारतेंदु द्वारा की गई समस्या पूर्ति है पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। क्योंकि भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी भारतेंदु युग की, तो यह प्रसिद्ध इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। श्रृंगार एवं प्रकृति प्रेम के कवि कौन थे? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1857 में विजयगढ़ मध्य प्रदेश में, यानी विजय राघवगढ़ रियासत के ये राजकुमार थे। जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885 में लिखी, श्यामलता 1885 में, श्यामा सरोजनी 1886 में और देवयानी 1886 में। अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ 1858 में काशी में। शुकवि की उपाधि दी गई अंबिका दत्त व्यास को। इन्होंने बिहारी के दोहों पर कुंडलियाँ रची हैं। पीयूष प्रवाह के संपादक थे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी खड़ी बोली में है, कंसवत अपूर्ण यह है खड़ी बोली में। बिहारी बिहार पर इन्होंने टीका लिखी है, बिहारी सस्ती पर इन्होंने टीका लिखी बिहारी बिहार नाम से। राधा कृष्णदास की का जन्म हुआ था 1865 में। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। राधा कृष्णदास की रचनाएं हैं भारत बारहमासा और देश दशा। इन्होंने रहीम की दोहों पर कुंडलियाँ रची हैं। कुब्जा पसीसी रचना है नवनीत चतुर्वेदी की और नवभक्तमाल रचना है राधाचरण गोस्वामी की।
अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है सुकवि सतसई। हरिओं द्वारा रचित है कृष्ण शतक। वियोगी हरि द्वारा रचित है वीर सतसई। गुलाब सिंह द्वारा रचित है प्रेम सतसई। ये चारों भारतेंदु की सतसई पर आधारित रचना है। खड़ी बोली आंदोलन व खड़ी बोली पद के रचनाकार हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। तो ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली पद के रचनाकार हैं ये अयोध्या प्रसाद खत्री। अंग्रेज राज सुख साज करें सब भारी, पैदन विदेश चली जात है अति ख्वारी। यह है भारतेंदु की पंक्ति। मेरे तो साधन एक ही जगनंद विष्णु भानुजा दुलारी। यह भी भारतेंदु की पंक्ति है। कौन करे जो नाही कसाकत, सुनु विपत्ति बाल विधवन की। प्रताप नारायण की पंक्ति है। हमारो उत्तम भारत देश, राधाचरण गोस्वामी की पंक्ति है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया प्रताप नारायण मिश्र ने। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है गद्य काल। काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की है भारतेंदु ने। तो भारतेंदु युग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैं आपके लिए लेकर आई थी। अगली वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ द्विवेदी युग के साथ। तो इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और बने रहिएगा मेरे चैनल में। धन्यवाद आप सबका।